राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटिसमप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर। आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के रसिक प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, आइए श्री राम कथा लंका कांड भावार्थ सहित दोहा नंबर 64 कुंभकर्ण विभीषण का मिलन संवाद हो चुका है। कुंभकर्ण ने कहा, भाई विभीषण, तुम राम के शरण में आए, अच्छा किया। अब मेरे पास से वापस चले जाओ, कहीं मेरा क्रोध जग जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम राम के पास आए हो, जाओ श्री राम का भजन करो। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम श्री राम के पास चले आए हो। तो ये प्रसंग अब खत्म हुआ। कुंभकर्ण ने विभीषण को समझाकर पुनः वापस भेज दिया। अब कुंभकर्ण का राम की सेना से, श्री राम से युद्ध शुरू होगा। तो आइए इसे हम सुनते हैं, इसका आनंद लेते हैं कि श्री राम की सेना राक्षस कुल के कुंभकर्ण से, महाबली कुंभकर्ण से युद्ध करने चल रही है। देखिए कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में कितने देर ठहरते हैं श्री राम के सामने। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए, जिससे मेरा आने वाला बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। और आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, जिसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आइए चलती हूँ भावार्थ सहित श्री राम चरित्र की तरफ। बचन करम मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर। जाहु न निज पर सोझ मुहि, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। भाई मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम हमारे पास से चले जाओ। कुंभकर्ण अपने भ्राता विभीषण को कह रहे हैं। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण।
नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकीनाथ के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरु भूधर, कटकटाए डारहि ताओ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गृह शिखर प्रहारा, करहि भालु कप कहीं बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टारे, मुर्यो न मन तनु टर्यो न टार्यो। जिम गज अर्क फलन को मार्यो। वृक्ष बानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों को उसके ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मंदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि काहन्यो, पर्यो धरिन व्याकुल सिर धुन्यो। पुन उठित मार्यो हनुमंता, गुरमित भुजतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुण्य नल नीलहि अवनि पछारसि, जहाँ तहाँ पटक पटक भट डारसि। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता है। अंगदादि कपि मूर्छिते, करि समेत सुग्रीव। काख दाबि कपराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। त्रिकुट भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोहई ऐसे लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है क्या। जग पावन कीरत विस्तारहि, गाय गाय भवनिधि नर तारिह तरिहै। मूर्छा गई मरुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे आए, जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव वहीं कहे मूर्छा बीती, निबुक गयो तेहि मृतक प्रतीति। काट सिदसन नासिका काना, गरजी आकाश चलो तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे से गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गहे चरण गही भूमि पछारा, तिलाघव उठ
पुण्य ते ही मारा। पुण्य आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। साज भीम पुनि विनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वो क्रोध करके लौटा। एक तो वो स्वभाव आकृत से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहु, एक ही बार तासु पर, छाड़ से गिरि तरजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाए, जनु टेढ़ी गिरि गिहा सुहाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलो मही गरदा। मुख नासा श्रवण ही की बाटा, निसर पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर पावे, स्वग्र सही जनु यही विधि अर पा। मुरे सुबट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज सम्हारे सैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग सज कट साजी कटि भाथा, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टकोरा, प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा। रिप दल बधिर भयो सुन सोरा। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। पर प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया।
सत्य संग छाड़े सर लक्षा, काल्ब सर्प जनु चले सपक्षा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे इस तरह से चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो ही सतखंडा। घुर में घायल मही परही, उठ संभार सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। लागत बान जलद जम गरजहि, बहुतक देखि कठिन सहर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकन्ही, काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में पुनः आकर के घुस गए। रकुंभकर्ण मन देख विचारी, हति छन माह निशाचर धारी, हति छन माह निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नांद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डारे जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरिन काट रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पहाड़ पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि को पिर रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रविश निसर सर जाही, जिम दामिन घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नित्य स्रवत कर सोहतन कारे, जन का जल गिरु गेरु पनारे। बिकल बिलोक भालु कपिधाए, बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रिक्ष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पट कय गजराज युव, शपथ करे 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा।
भागे भालु बलि मुख जूथा, वृक्क बिलोक जिम में से बरू था। चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत जानी बानी। ये देखकर ऋक्ष बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समाहै, कपिकुल देश परन अब चहै। कृपा वारिधर सा राम खरारी, पाहि पाहि प्रण तारत हारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा बचे भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भारा, लागत सिर सर धावारिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तैसे ही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, ए प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने ऐसे पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम ने उसकी वो भुजा ही काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कौन सी कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कर चिकार घोर अति धावा, बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। वो बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। विशिख निकर निश्चर मुख भरयो, तदपि महाबल भूमि न परयो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तब भी वो महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख आधावा, काल त्रोन सजीव जनु पावा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुशिर कीन्हा। प्रभु में मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयो जिमि फन मन त्यागे। धरनि दसय धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन्हि दुई खंडा। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेट दाबि कपि भालु रजनी चरे। भालु निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुर्दभि बजावहि हर सही, अस्तुत करहि सुमन बहु बर सही। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनों पर हरे गुण गन गाए, रुचिर वीर रसि प्रभु मन भाए। बेग हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त समूह का गुणगान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भानु भालु कपि चहुँ दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में ऐसे सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर ऋक्ष वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निश्चर अधम मला करे, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं, जो उन श्री राम को नहीं भजते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।